अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज आप ये जो देख रहे हैं ज़बरदस्त सा हम एक सिज़लर बना रहे हैं गोला कबाब का। और ये कबाब बहुत ही मज़े के हैं। साथ में मैंने चावलों की सर्विंग दी है, साथ में हमने टोमेटो का सॉस और ये ग्रिल जो वेजिटेबल्स हैं इसका तो एक आला ही टेस्ट होगा। तो ये बड़ी ही आसानी से घर की रखी हुई चीज़ों के साथ मैंने इसको फटाफट से कर लिया है तैयार। तो चलें ये रेसिपी को कैसे बनाया है मैंने आपको भी बताते हैं। ये देखें जी, मैंने चिकन का कीमा लिया है हाफ़ के जी, और आप भी इसी तरह ही ले लीजिएगा, आपको दुकान से मिल जाएगा, कौन सा आपको रास्ता नहीं आता। तो चले ये देखें कीमा हमने रख लिया, इसमें कोई पानी नहीं है। और इसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्ब के डाले हैं 3 टेबल स्पून, ठीक है। इससे ज़रा बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और जो है ना उसको जोड़ने में भी ज़रा आसानी रहती है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्चों को मैंने साथ में पीसा था, तो ये मैंने वो डाल दिया। और ये हम इसके अंदर सबसे इसका जो ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट ये है ब्राउन प्याज, इसको मैंने पीस लिया था। और 2 टेबल स्पून नहीं 3 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर ब्राउन प्याज के, ठीक है। अब नमक आप अपने जायके के लिहाज से डाल सकते हैं, आप कम खाना चाहते हैं ज़्यादा खाना चाहते हैं, हमने इसमें टीस्पून डाला है। और दड़ा मिर्च डाली है, वो भी हमने टीस्पून डाली है। हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर। और इसके अंदर जाएगा ये जो रोस्टेड ज़ीरा है, लेवल टीस्पून आप लगा सकते हैं कि मैंने इतना डाला है इसके अंदर, ठीक है। और ये है कोरिएंडर, सूखा धनिया, ये भी मैंने लिया है टीस्पून। और ये मैंने इसके अंदर डाला है टिक्के का मसाला लिया है मैंने लेवल, ठीक है। और ये लाल मिर्च ली है टीस्पून ये। और ये अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 अंडा। और इसके अंदर अब हम डालेंगे तकरीबन आप लगा लें 1.5 या 1 टेबल स्पून भर के, और आधा 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ऑयल डालना है, ठीक है। अब ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें, हम इन सारे अपने बैटर को कर देंगे मिक्स, और इसको हम कोई आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। तो ये देखिए ये ज़बरदस्त सा जो हमारा धनिया, मुझे भूल गया था, तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं धनिया, ठीक है, क्योंकि इससे ज़रा ना इसका लुक बड़ी अच्छी आ जाती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें ये हमारा चिकन जो है वो ज़बरदस्त सा। चलिए ये देखिए मैंने अपने हाथ को जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लिया। इसमें से हम एक बिल्कुल छोटा सा पोर्शन जो है उसको हम लेंगे। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमें, क्योंकि इसके बाइट साइज़ के बनाने हैं। तो ये देखिए आपने इस तरीके से जो है ना, ये देखिए इस तरह से आपने इसका एक अच्छे से हाथ को दबाना है। इस तरह से आपने अच्छा से गोल साइज़ का बना के, तो आप कोई सी भी जो है वो स्टिक ले सकते हैं, या आपके पास कोई भी पेंसिल वगैरह हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए आपने सिंपल जो है ना, ये देखिए आपने इसको से इस तरीके से जो है ना हमने इसको शेप आउट कर देना है। ये जो इसकी जो एजेस है ना, ये आपने इस तरह से अच्छे इस तरह से बनाने हैं ताकि ये थोड़े से ना मोटे और शेप इनकी अच्छी आ जाए। ये देखिए ये इस तरह से आपने बना के इसको आपने, ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको उतार के। चलें जी ये देखिए हमने सारे अपने कबाब जो है शेप आउट कर लिए। अब हम इनको मीडियम लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। चलें जी तो करते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखिए आंच अभी मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की, क्योंकि आपको पता है चिकन का कीमा है, तो हम इसको अच्छे से जो है ना पकने के लिए मैंने इसको अभी मीडियम फ्लेम पर ही इसको डाल दिया, ताकि ये हल्की हीट में जो है ना ये अच्छे से फ्राई हो जाए। चलिए ये देखिए मैंने सारे कबाब इसके अंदर डाल रहे हैं, और आप देख रहे हैं हल्के हल्के से ये कुक होना स्टार्ट हो गए हैं। हम इनको मीडियम आंच पर ही अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। जैसे इनमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। चलिए ये देखिए मैंने इनको बस इस तरह से हल्के हाथ से हिलाया है, मैंने चम्मच नहीं चलाया। चम्मच भी चलाएंगे तो इनको मसला कोई नहीं है, बस ये कि अब मैंने इसको ऐसे ही ज़रा हल्का सा उलट पलट दिया है, ठीक है। तो हमने इसको मीडियम आंच पे पकड़े देना ताकि हमारे कबाब जो है वो अच्छे से हो जाए, और इस पर अच्छा सा जैसे ही कलर आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, तो चलिए आगे। चलिए ये देखें ये हरी मिर्चें मैंने कुछ ली हैं, और टमाटरों के स्लाइस मैंने काट लिए हैं, और इनको मैंने एक सीख पे चढ़ा लिया। आप अपने घर पे कोई तीली हो, कोई चमची हो, उस पर भी चढ़ा सकते हैं, मसला कोई नहीं है। लेकिन इसका फ्लेवर इन कबाबों की सर्विंग के साथ मस्ट है, और ये बहुत ही शानदार लगता है। चलिए ये देखें ये हल्का सा जो ऊपर से दिखा भाई, ये देखें ये इस तरह से आपने हल्का सा नमक जो है वो आपने इनके अंदर स्प्रिंकल कर देना है। चलें ठीक है, ये देखें हमने मिर्चों को भी जो है हल्का हल्का सा लगा देना है। और ये मेरे पास यानी कि लाल मिर्चों के अंदर आप समझ लें कि चाट मसाला मिक्स किया हुआ है हल्का सा। आप ये भी इनके ऊपर जो है इस तरह से हम स्प्रिंकल करेंगे। चलें ये देखें ये थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला है ज़ीरे और सूखे धनिया वाला,
तो ये बहुत ही, आप कोई से भी मसाला लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी वेजिटेबल की जो है बारबेक्यू के लिए हो गई है तैयार। अब इसको भी हमने चूल्हे पे कैसे बनाना है, कैसे इसको बेक करना है, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आ जाओ। चलें, ये देखिए हमारे जो कबाब हैं वो शानदार से हो गए हैं फ्राई। तो चलें हम इनको फ्राई करके तो बाहर निकालते हैं, तो फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँ। चलें, ये देखिए इस तरीके से आपने सीख को लेना है और चूल्हे के ऊपर जो है आपने इसको इस तरह से अच्छा सा इसको हमने बेक कर लेना है, ठीक है। इसका मिर्चों का और इसका ये जो जायका है ना, ये कबाबों के साथ बहुत ही शानदार आएगा। ये देखिए आपको आवाज़ें आ रही है ना, ये देखिए आपने इस तरह हल्का हल्का सा घुमाता जाना है और थोड़ी ही देर में हम इसको फिर हल्का सा घी भी लगाएंगे। चलिए अब ये देखिए हम हल्का हल्का सा अपनी इन मिर्चों पे और इनके ऊपर जो है हल्का सा घी को जो है वो प्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी मिर्चियाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगी। आपने इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये देखें ये कैसी अच्छी ज़बरदस्त ये ग्रिल हो रही है और इसका जो फ्लेवर टमाटर का और ये इसका जो आएगा, ओहो, कबाबों का सब इस मज़ा ही इसी का बस। चलें जी, ये देखिए हमारी जो ये ज़बरदस्त सब्जियां हैं ये हो गई हैं फर्स्ट क्लास किस्म की ग्रिल। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। मेरे पास ये एक सिंपल सी छोटी सी प्लेट है, पिज़्ज़ा प्लेट आप इसको समझ लें। आपके पास सिजलर नहीं है तो आप इसमें भी मेरी तरह आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने प्लेन बॉयल चावल लिए हैं, ठीक है। मैं कबाब की सर्विंग जो है वो इसके साथ करने वाली हूँ। आप जैसे मर्जी अपने आइडिया को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ये देखें, मैं इसको यहाँ से यूँ लूँगी और इसको हम यहाँ पर इस तरह कर देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमारे चावल जो है ज़बरदस्ती हो गए हैं यहाँ पर तैयार, ठीक है। नीचे घी से ग्रीस किया हुआ है। अब हमारे पास ये जो है ना प्याज, इसको हमने इस तरह से नीचे घेर देंगे। चलें, यहाँ पर हमारा सीजर हो गया है तैयार। अब हम इसको लेके चलते हैं चूल्हे पर। आ जाए। चलें, ये देखिए हमने इसको हल्के चूल्हे के ऊपर रख दिया और ये मैंने आप पिज़्ज़ा सॉस होती है ना, जैसे ये मैंने इस तरह टमाटर को ब्लेंड किया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला है, सिरका और ये सब चीज़ें डाल के ना हल्की सी बस मैंने आपको पिज़्ज़ा सॉस टाइप जो है ना मैंने एक सॉस बना ली है, ठीक है। अब ये सॉस जो है ये हम अपने पैन के अंदर इसको पोर कर देंगे। चलिए, ये देखिए अब जो हमारे कबाब है हम इनको इनके साथ जो है तो यहाँ पे सेट कर देंगे। अब ये देखिए ये जो हमारी ग्रिल स्टिक है, इसको भी अब हम इसको सारी को उतार के अपने प्लेटर के अंदर जो है तो हम इस तरह से इसको हम रख देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। चले, अब ये हम हल्की सी सॉस जो है अपने कबाबों के ऊपर से भी हल्की सी इधर और इधर जो है पोर कर देंगे। लें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त सा गोला कबाब का जो प्लेटर है ये बहुत ही टेस्टी बना है। ग्रिल सब्जियां, साथ में ये टमाटो की सॉस और चावल का कॉम्बिनेशन इसके साथ इस वजह से किया है क्योंकि इसका सॉस के साथ जो मज़ा है वो बहुत ही शानदार आएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ईद पे बनाएं, दावतों में रखें, सबसे तारीफ़ें लें। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और बहुत ही कॉस्ट में भी आपको फ्रेंडली रहेगी। तो ये आप इसके अंदर चावलों की 2 सर्विंग करके ये मैक्सिमम जो है ये 2 लोगों की सर्विंग अच्छी वाली बन जाती है, ठीक है। तो चलें, ये थी मेरी आज की कोशिश। पसंद लगे, अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलें फिर मिलेंगे अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तब के लिए दफ़ा हो जाइए।